First of all, good morning to all of you. Today, in class 12 in economics, we study Indian economic development. The first and second chapter of macroeconomics is finished, and therefore we start Indian economic development. The first chapter, as you see, is Indian economy on the eve of independence. On the eve of independence means the condition of our country before we get independent. जब हम स्वतंत्रता प्राप्त किए थे उसके पहले हमारे देश की क्या स्थिति थी, हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की क्या कंडीशन थे, उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि चैप्टर का इंट्रोडक्शन आप देख रहे हैं दिया है, The British rule came to be established in India around the mid-18th century. The Battle of Plassey, 1957, laid the foundation of British Empire in India. यानी क्वेश्चन जो यहाँ अराइज होता है वो क्या है कि जो ब्रिटिश एम्पायर का जो फाउंडेशन था वो कब स्टार्ट हुआ था? 1957 में हुआ था हमारे देश में। और इस तरह से जो इंडियन है जो ब्रिटिश है उन्होंने हमारे देश को अपनी कॉलोनी बनाकर रखा हुआ था और आवर कंट्री इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो इस तरह से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। जो ब्रिटिशर्स थे दे डिस्ट्रॉयड ऑल द विएबल इकोनॉमिक सिस्टम। जो हमारे यहाँ जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम थे उसका उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया, यानी कि उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, और उसका रिजल्ट क्या था? आवर इकोनॉमी बिकम्स अ बैकवर्ड एंड स्टैगनेंट इकोनॉमी। हम लोगों का जो इकोनॉमी था वो एक बैकवर्ड यानी कि एक पिछड़ा, और स्टैगनेंट मीन्स बहुत स्लो मोशन में डेवलपमेंट करने वाला इकोनॉमी स्टैगनेंट इकोनॉमी कहलाता है। इस तरह का इकोनॉमी बन गया। The sole purpose of British colonial rule in India was to reduce it into a feeder economy for Great Britain on rapidly expanding industries। यानी कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो थी उसका सबसे बड़ा सोल पर्पस क्या था? इंडिया को क्या बनाना? एक फीडर इकोनॉमी बनाना। किसके लिए? ग्रेट ब्रिटेन के लिए, जहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल है उस रॉ मटेरियल का वो प्रोडक्शन कर सके। और इस तरह से उस समय हमारे देश की जो कंडीशन थी, ईच एंड एवरी सेक्टर, जैसे आप देख रहे हैं एज यू सी, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर, पार्टीशन ऑफ कंट्री, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ये सभी एरियाज़ में हमारे देश की जो इकोनॉमी थी उसके क्या कंडीशंस थे उस समय, इसी कंडीशन को हम सभी यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं इकोनॉमी का मीनिंग। एन इकोनॉमी इज दैट स्ट्रक्चर और सिस्टम इन विच वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ related to agriculture, industries, trade, banking, insurance and communication are performed. These economic activities make production of goods and services on one hand and generate opportunities of employment and livelihood on the other. That means इकोनॉमी जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या होता है, बहुत तरह के जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, दैट मीन्स दोज एक्टिविटीज़ विच आर रिलेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इन सभी सेक्टर्स में जो भी
प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होते हैं और उन सभी के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है एम्प्लॉयमेंट की फॉर दोज, यानी कि जो पीपल यहाँ लाइवलीहुड है कि जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो ये इस इकोनॉमी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इकोनॉमी है, तो सबसे पहले इकोनॉमी का मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, यानी कि ये ह्यूमन वांट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसको ये प्रोड्यूस करता है। दूसरा, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड टू पीपल, ये लोगों के लिए क्या प्रोवाइड करता है? एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड लाइवलीहुड, दैट मीन्स उनके जीने के लिए, उनके रहने के लिए जो मीन्स चाहिए इनकम, वो प्रोवाइड करता है थ्रू प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हमारी इकोनॉमी के कुछ ब्रॉड सेक्टर्स हैं जिसे आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स ऑफ एनी इकोनॉमी: primary, secondary and tertiary. And tertiary is also known as service sector, secondary is also known as industrial sector, and primary is also known as agricultural sector. The definition of all of the 3 sectors is given here. First of all, the definition of primary sector. Primary sector is that sector which produces goods by exploiting natural resources like land, water, forest, माइंस एट्सेट्रा। यानी कि प्राइमरी सेक्टर क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर वह सेक्टर है जहाँ पर क्या होता है कि गुड्स जो है वो किसको एक्सप्लॉइट करके बनाया जाता है? नेचुरल रिसोर्स जैसे कि लैंड, वाटर, फॉरेस्ट, माइंस, इन सभी के थ्रू। और इसमें जितने भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अलाइड एक्टिविटीज़, द एग्जाम्पल ऑफ अलाइड एक्टिविटीज़ इज फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग एंड क्वेरिंग, ये जो है प्राइमरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर, द डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इज दैट दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इट ट्रांसफॉर्म्स वन टाइप ऑफ कमोडिटी into another using labor, capital and raw material. For example, manufacturing of cloth from cotton or sugar from sugarcane. यानी सेकेंडरी सेक्टर क्या है? ये ऐसा सेक्टर है जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या करता है कि ये कमोडिटी को ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम रॉ मटेरियल टू अ फिनिश्ड गुड्स। और किसको यूज़ करके? यानी जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसमें लेबर एंड कैपिटल को यूज़ करके। तो रॉ मटेरियल जो है इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल, दैट मीन्स वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इस तरह से ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है। द थर्ड वन इज टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर बिकॉज इट हेल्प्स टू डेवलप both the sectors primary and secondary by providing their services in the form of communication, trade and commerce, transport, insurance, banking, etc. And education and health services, administration services, justice is also an example of tertiary sector. Here given the meaning of colony and its feature. तो कॉलोनी क्या है? आप सभी हिस्ट्री में भी पढ़े हैं कि कॉलोनी क्या है। यानी कि ब्रिटिश रूल जो हमारे देश ने कई वर्षों तक झेला है, जिसमें हमारे देश की इकोनॉमी और उसके जो रिसोर्स हैं उसका यूज़ उन्होंने किया और इसका एक्सप्लॉटेशन इस तरह से किया कि उसके बाद हमारी इकोनॉमी जो थी सबसे पुअरेस्ट इकोनॉमी बनकर रह गई। तो कॉलोनिज़म का
यानी कि कॉलोनियलिज्म का जो डेफिनेशन है, कॉलोनियलिज्म रिफर्स टू अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशन बिटवीन टू कंट्रीज। ये पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन है बिटवीन टू कंट्रीज का, ऑफ विच वन इज द रूलर एंड अदर इज इट्स कॉलोनी, जिसमें एक कंट्री क्या होता है, वो रूलर होता है, वो रूल करता है दूसरे कंट्री पे, और दूसरा जो देश है वो उसकी कॉलोनी होती है जो कि रूल्ड होता है थ्रू रूलर। तो इस तरह से दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। The features of colonialism is, number one, the people living in a colony can't take independent decisions in respect of utilization of its country's resources। यानी कि पीपल क्या करते हैं, जो कॉलोनी होती है उसमें रहने वाले जो लोग होते हैं कॉलोनियल इकोनॉमी के, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं खुद का डिसीजन लेने में, यानी वो रूल दूसरे कंट्री के द्वारा होते हैं। इसलिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द कंट्री विच रूल ऑन दैट कंट्री। द सेकेंड फीचर इज दैट द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनी सर्व द इंटरेस्ट ऑफ द रूलर्स। ये जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उस कॉलोनी की, वो जो रूलर्स है उसके इंटरेस्ट पे डिपेंड होती है। दैट मीन्स हुज इंटरेस्टेड इज टू डेवलप देयर कंट्री थ्रू बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनियल कंट्री। The economy, third one is the economy of the colony over a period of time gets integrated with the economy of the ruling country। यानी जो इकोनॉमी है, जो कॉलोनी है उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत लंबे समय तक क्या है, इंटीग्रेटेड विद द इकोनॉमी एंड रूलिंग कंट्री। यानी कि जो रूल करने वाली कंट्री है बहुत लंबे समय तक वो इंटीग्रेटेड यानी एकाग्र होती है और वो रूल करती है अपनी कॉलोनी पर। तो इस तरह से आप लोग आज क्या आपने देखा कि ये जो 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है और जो कॉलोनी होती है उसके मीनिंग क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं। इसके बाद जो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर है इसके बारे में आपको इसके पहले भी कंटेंट आपको सेंड किया जा चुका है, तो आप उसे लिखे ही होंगे। जो भी चीज़ आपको सेंड किया जा रहा है तो आप उसे आराम से उसे स्टॉप करके, जैसे यहाँ पे कॉलोनियलिज्म का मीनिंग और उसके फीचर्स हैं, यहाँ पर 3 सेक्टर्स के जो डेफिनेशंस हैं वो, और साथ साथ में इकोनॉमी का फंक्शन भी दिया हुआ है। तो इन सभी चीज़ को आप अपने फेयर कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक अलग सी कॉपी आपको बनानी है। थैंक यू।